जब भी किसी का मानसिक रोग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, लक्षण आते हैं, लेकिन उसमें एक सिम्टम बहुत ज़्यादा कॉमन होता है कि उसको नींद नहीं आती है। अक्सर जो मेरे पास पेशेंट आते हैं उनको अक्सर यही कंप्लेन होती है बहुत सारे पेशेंट को, डॉक्टर साहब मुझे नींद नहीं आती है। कई बार तो ये कारण पता होते हैं, कई बार कारण नहीं पता होते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ कि ये नींद जो नहीं आती है वो किस तरह की होती है और इनके क्या टाइप होते हैं, और इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। इसका इलाज भी बताऊंगा। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको फायदा मिलेगा। दवाइयाँ भी बताऊंगा, क्या क्या दवाइयाँ मैं देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर रवि, आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। दोस्तों, किसी को मानसिक रोग हो जा रहा है, किसी को सोचने की समस्या हो जाती है या कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें से 3-4 लक्षण होते हैं। किसी इंसान को घबराहट होती है, मन उदासी रहता है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, लेकिन एक सिम्टम जरूर रहता है कि उसको नींद नहीं आती है। या कुछ नशे वाले लोग होते हैं, जैसे कि अल्कोहल ले रहे हैं, भांग गांजा कोई भी नशा लेते हैं, तो नींद ना आना उनका बहुत बड़ा सिम्टम होता है उसमें। अक्सर कई बार मेरे यहाँ पेशेंट आते हैं, बोलते हैं कि डॉक्टर साहब सब कुछ तो ठीक है लेकिन हमको नींद नहीं आ रही है। तो नींद ना आना या इंसोम्निया जो वर्ड कहा जाता है, जो साइंटिफिक वर्ड है, उसके 2 कैटेगरी होते हैं, 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी इंसोम्निया और सेकेंडरी इंसोम्निया। प्राइमरी मतलब पहला जो कारण होता है वो कई बार बहुत कम होता है, प्राइमरी माना जाता है। सेकेंडरी में कुछ वजह होती है। तो प्राइमरी इंसोम्निया में अक्सर कई बार वजह पता नहीं चल पाती है। जैसे बहुत से पेशेंट आते हैं, बोलते हैं कि हमको डॉक्टर साहब वजह नहीं पता चल पा रही है, सिर्फ नींद की दिक्कत है, बाकी सब तो ठीक है, जिंदगी में कोई स्ट्रेस नहीं है और सब कुछ ठीक है, खुश हूं मैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि इस तरह के पेशेंट्स में कई बार उनकी उम्र अगर 60 साल 65 साल की हो गई तो वैसे भी हमारी नींद कम हो जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा, जैसे बच्चा एक छोटा पैदा जब होता है तो वो 18 से 20 घंटा सोता है, काफ़ी सोता है, 20-22 घंटे बच्चे सोते हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ने लगती है आपकी नींद कम होने लगती है। 2 साल 4 साल के होते हैं तो फिर आप दिन में 2 घंटा सोते हैं, फिर रात में 10-12 घंटा सोते हैं, फिर और बड़े हो जाते हैं तो आप 8-10 घंटा 12 घंटा सोते हैं। फिर बड़े और जब 50 साल 60 साल के हो जाते हैं जिंदगी में, तो उनको 6 घंटे या 5 घंटे में ही नींद काफ़ी हो जाती है। कुछ लोगों में देखा गया है कि नींद कम आने लगती है। तो जरूरी नहीं कि उनको बहुत सारी मानसिक समस्याएं हों, कई बार एक प्राइमरी इंसोम्निया भी वर्ड होता है, लेकिन ये जो परसेंटेज होता है ये कम होता है। अक्सर जो पेशेंट्स आते हैं हमारे क्लिनिक पे, वो उनको कुछ ना कुछ मानसिक समस्याएं हो रही होती है, घबराहट बेचैनी होती है, ये सेकेंडरी इंसोम्निया के अंदर आते हैं। सेकेंडरी इंसोम्निया के अंदर मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ वजह होगी, कोई कॉज होगा, कुछ ना कुछ परेशानी होगी। जैसे मान लीजिए किसी का बीपी बढ़ गया है, उसकी वजह से भी घबराहट हो सकती है। उसमें भी क्या होता है, कई बार किसी को उदासी, डिप्रेशन, ओसिडी, फोबिया, कोई चिंता चल रही है, जनरलाइज एंग्जाइटी चल रही है, ये वजह पता होती है। इन वजहों को आपको देखना है अपने। जब भी डॉक्टर के पास आप जाइए, अगर आपको घबराहट होती है, किसी बात की घबराहट हो रही है, लग रहा है कोई घबराहट हो रही है, तो उसको पता करिए, नहीं तो लिख लीजिए इसको कॉपी में कि नहीं मुझे इस बात की घबराहट होती है। जब तक वजह पता नहीं चलेगी, एग्जैक्टली वजह पता क्या चलेगी, तब तक इलाज मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी को घबराहट हो रही है। अब घबराहट कई वजह से हो सकती है, कोई बार बार हाथ धुलता है, उसको इस वजह से घबराहट हो सकती है। कोई इंसान किसी से डर रहा है कि उसको कोई जान से मार देगा, कोई साइकोटिक पेशेंट होगा, इसलिए घबराहट हो सकती है। कोई फ्यूचर को लेकर टेंशन में है, कोई लड़का तैयारी कर रहा है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो वो सोच रहा है कि कल का मेरा पेपर कैसा होगा, उस वजह से उसको घबराहट हुई, उस वजह से उसको नींद नहीं आ सकती है। तो नींद ना आने की कई सारी वजह हो सकती है। कुछ लोग दिन भर काम किए अपना, फिर रात में जब सोने गए 10 बजे के बाद, तो उन्होंने सोचा कि अरे भाई इतना खर्चा हो रहा है जिंदगी में, इतना टेंशन है, ये सोच के ही नींद नहीं आ रही है। कुछ लोगों को लग रहा है कि मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है, कोई मुझे प्यार ही नहीं करता है, मेरा करियर कैसे आगे बनेगा जिंदगी में, ये सोचने लगे तो नींद नहीं आ रही है। तो हमारी सोच में क्या चल रहा है या हमको क्या सोच के घबराहट हो रही है, कई बार इस वजह से भी हमको नींद नहीं आती है। कोई फोबिया का पेशेंट है, उसको किसी बात का फोबिया हो गया है, क्लस्ट्रोफोबिया हो गया है, दिन भर डरा डरा सा रहता है, बाहर नहीं निकलना चाहता है, लिफ्ट का डर लग रहा है, और रात में कहीं गया, डरने लगा, सोचने लगा उस बारे में, तो नींद नहीं आएगी। तो ये सब सेकेंडरी कॉजेज होते हैं। सेकेंडरी कॉज के अंदर अपनी वजह को जानना जरूरी है। अब मैं बात करने वाला हूँ नींद के जो हमारे सोते हम हैं, वो 2 तरह का प्रॉब्लम हो जाता है। एक तो क्वालिटी नींद का इफेक्ट हो जाए, या फिर उसकी क्वांटिटी। क्वालिटी का मतलब ये है कि भाई रात में सो रहे हैं, उठ रहे हैं, जग रहे हैं, थोड़ा सोए, फिर नींद खुली, फिर सो गए, मतलब क्वालिटी इफेक्टेड है। कई बार इस तरह की जो क्वालिटी है देखा गया है कि चिंता में भी होती है। कई बार देखा गया है कि भाई जो पेशेंट होते हैं जिनको कि नशा वशा करते हैं, उसमें भी देखा गया अल्कोहल के नशे में भी होता है। क्वांटिटी ऑफ स्लीप जो होता है, जो हमारी जो मात्रा है, सोने की जो मात्रा है, मान लीजिए कोई 8 घंटा सोता था, वो 4 ही घंटा सो रहा है, तो उसकी क्वांटिटी कम हो गई। तो इसमें भी क्या होता है ना, 2 तरह की चीजें होती है, 2 कैटेगरी होती है कि शुरुआत ही नहीं कर पा रहे हैं, इनिशिएशन में प्रॉब्लम है। और दूसरी बात है अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग। इनिशिएशन का प्रॉब्लम क्या है कि मान लीजिए 10 बजे आप सोने जाते थे
और आप लेटे रहे बिस्तर पे, नींद करवट बदलते रहे और आपको 12, 1 बजे, 2 बजे नींद आ रही है, तो इनिशिएशन में ही प्रॉब्लम, शुरुआत में ही प्रॉब्लम है। अक्सर ऐसा देखा गया इस तरह के पेशेंट में क्या होता है, कोई ना कोई तनाव, चिंता, दिन भर की बातें दिमाग में चल रही, ओवर थिंकिंग हो रही है या घबराहट, बेचैनी हो रही है। इसका मोस्ट कॉमन कॉज एंग्जाइटी होता है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर। अब एंग्जाइटी में आपको ओसीडी भी हो सकता है, फोबिया भी हो सकता है, या और भी समस्याएं हो सकती है, जनरलाइज एंग्जाइटी भी हो सकता है। इसके कारण को ठीक करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये प्रॉब्लम ठीक होगा। और दूसरा अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग है। अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग मतलब कि आप 6 बजे सो के उठते थे नॉर्मली और आपकी 4 बजे नींद खुल जा रही है। कई बार पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हम 4 बजे खुल जाते हैं, नहीं 3 बजे नींद खुल जाती है। तो ये अक्सर देखा गया डिप्रेशन वाले पेशेंट में ऐसा होता है कि उनको नींद ढंग से नहीं आती है। सो तो लेते हैं, 6 बजे उनको उठना है, 6:30 बजे उठना है, लेकिन उनकी नींद 4 बजे खुल गई, अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग हो जाती है। तो ये समस्या होती है, डिप्रेशन में बहुत कॉमन होता है। इन सब का इलाज में क्या किया जाता है कि मोस्टली देखा गया है कि नींद की प्रॉब्लम क्यों होती है, एंग्जाइटी की वजह से होती है। जो प्राइमरी इंसोम्निया होता है वो कम कॉमन होता है, 5 से 10% ही होगा। मैक्सिमम टाइम जो होता है वो सेकेंडरी इंसोम्निया होता है, मैंने बताया वीडियो में। मतलब कोई ना कोई मानसिक वजह होगी, कोई ना कोई समस्या होगी, कोई ओसीडी, फोबिया, पैनिक, डिप्रेशन, एंग्जाइटी की बीमारी होगी, कोई ना कोई तनाव होगा मन में, इस वजह से होता है। तो एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, एंग्जाइटी को सबसे अच्छी जो दवा दूर करती है वो बेंजोडाइजेपिन्स दूर करती है, यानी कि क्लोनाजिपाम, इटिजोलाम। इसलिए आपने देखा होगा कि जो मार्केट में दवाइयाँ मिलती हैं जेपीज नाम से, क्लोनाज नाम से, क्लोनाजिपाम 0.5, 1, 2 mg दी जाती है। और कई बार जो पेशेंट होते हैं जो डॉक्टर से नहीं दिखाते हैं, वो मेडिकल शॉप से जाके दवाइयाँ ले रहे होते हैं, तो उनको जो फार्मासिस्ट होते हैं, वहाँ के जो केमिस्ट होते हैं, वो उनको क्लोनाजिपाम ही दे देते हैं। मेरे पास भी ये दवाइयाँ हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे देखिए मेरे पास ये क्लोनाजिपाम है, जिप्सान नाम से है, ये 1 mg का है। यही मेरे पास 0.5 mg में भी है, 2 mg में भी है। लेकिन इस क्लोनाजिपाम की एक खराबी ये है, ये बेंजोडाइजेपिन ग्रुप की है, इसकी खराबी ये है कि अगर इसको लंबे समय तक, मतलब 2 महीने से ज़्यादा अगर किसी ने यूज़ किया, 2 से 3 महीने से ज़्यादा, तो इसकी आदत लग सकती है पेशेंट को, इसकी आदत, हैबिट फॉर्मिंग हो सकती है। तो इसलिए कंट्रोल वे में देना चाहिए, एक्सपर्ट के गाइडेंस में देना चाहिए, और ऐसे ही दवा नहीं खाना चाहिए। वहीं दूसरी दवा जो होती है, जो बहुत अच्छी थोड़ी सी होती है, ज़ोलपेडेम है। ज़ोलपेडेम 10 mg है ये, और मतलब ये नॉन बेंजोडाइजेपिन ग्रुप की होती है, और ये गाबा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है। और ये भी जिस रिसेप्टर पर काम करती है, बेंजोडाइजेपिन जिस पे काम करते हैं, उसी गाबा जो हमारा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसको बढ़ाता है ये। इसमें थोड़ी आदत कम लगती है, आदत इससे भी लग सकती है। ये जो ज़ोलपेडेम है, इससे भी हमारे शरीर को आदत लग सकती है, लेकिन थोड़ी कम लगती है, लेकिन ये थोड़ी कॉस्टली होती है। इसके बाद नई ड्रग आई है, लेम्बोरेक्जेंट करके आई है। लेम्बोरेक्जेंट जो है ऑरेक्सिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, लेकिन ये लेम्बोरेक्जेंट 5 mg 10 mg में आती है, काफ़ी महंगी है, अभी उतना अवेलेबल नहीं है, आपको मिल नहीं पाएगी, और इसमें कम आदत लगती है। ये चीज़ देखा गया है, हमारे ऑरेक्सिन रिसेप्टर्स होते हैं ब्रेन में, इसको ये रोकती है लेम्बोरेक्जेंट। और बाकी क्या है कि लगभग इसका दाम बहुत हाई है, लगभग 50-60 रुपए की एक टैबलेट है, तो इतना अफोर्ड करना मुश्किल हो जाएगा। ये है क्लोनाजिपाम, 1 mg है, 5 रुपए का एक टैबलेट है। इसका 0.5 जो आता है वो 3 रुपए का, 4 रुपए का एक टैबलेट आता है। ये जो टैबलेट है, मतलब जो इसकी बात हम करें, ये लगभग 10 रुपए का एक टैबलेट है, समझ रहे। और लेम्बोरेक्जेंट जो है वो 50-60 रुपए का एक टैबलेट है। तो 50-60 रुपए का एक टैबलेट, अगर उसका 10 mg ले रहे हैं तो लगभग 80-90 रुपए एक टैबलेट, तो बहुत महंगा हो गया ना। उतना महंगा टैबलेट इंसान कहाँ कर ले पाएगा, एक दिन तो खाना नहीं है, महीने भर खाएंगे तो लगभग 2 से 3 हज़ार की तो नींद की दवा हो जाएगी। हालांकि लेम्बोरेक्जेंट अभी मार्केट में उतना अवेलेबल भी नहीं है, ये नई ड्रग है, इसके बारे में मैं डिटेल में कभी और वीडियो बनाऊंगा। लेकिन नॉर्मली हम यही देते हैं, जिप्सान 1 देते हैं, ज़ोलपेडेम, और या फिर जिप्सान 1 है, 0.5 है, 2 mg, जैसा पेशेंट का कंडीशन है। साथ में आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि नींद की प्रॉब्लम में सिर्फ हम ये नींद की दवा दे दी है, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्यों इसकी बात, क्योंकि ये चीज़ बताना जरूरी है, क्योंकि यही फर्क होता है एक एक्सपर्ट में और एक नॉर्मल नॉन प्रोफेशनल में। क्योंकि नींद की प्रॉब्लम है तो उसकी कोई ना कोई वजह है, ये बात समझिए। जब तक जड़ पे काम नहीं होगा, जब तक जड़ पे ठीक नहीं होगा, तब तक पेशेंट ठीक नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी को ओसीडी, हाथ धुलने की प्रॉब्लम है, या किसी को किसी बात का फोबिया है। अब मान लीजिए कोई इंसान हाथ धुलता है, 10 बार 20 बार हाथ धुलता है, और रात में सोने गया, उसको लगा कि उसका बिस्तर साफ नहीं है और उसको घबराहट होने लगी, तो वो सो कहाँ से पाएगा, उसको नींद ही नहीं आएगी। ठीक है, तो उसके ओसीडी को ठीक करना पड़ेगा। जब तक ओसीडी ठीक नहीं होगा तो नींद की प्रॉब्लम तो रहेगी। किसी इंसान को डिप्रेशन हो गया है, किसी को जॉब को लेकर स्ट्रेस है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है,
या उसको जिंदगी में कुछ और समस्या लग रही है, IBS की प्रॉब्लम है, फोबिया की दिक्कत है, जब तक मेन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी नींद नहीं ठीक होगी। नींद की जो प्रॉब्लम है वो किसी वजह से है, मेरे कहने का मतलब ये है। तो मेन वजह को ठीक करना है, जो जड़ है ये जड़ को ठीक होगा तो नींद ठीक हो जाएगी। किसी को ये लगता है कि वो ठीक नहीं है, उतना अच्छा नहीं है, काबिल नहीं है, या सब बेकार है, जिंदगी सब खराब हो गई है, सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, मरने की इच्छा आ रही है, बनकर मर जाएं, सब कुछ खत्म कर दें, तो ऐसे इंसान को जो इतना सीवियर डिप्रेशन में है उसको उस वजह से नींद नहीं आ रही है। तो ये अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जड़ पे जाना है। वरना तो आप नींद की दवाइयां खाते रहेंगे, इसे जिंदगी भर खाते रहेंगे, 2 महीना 6 महीना साल भर खाते रहेंगे। तो जड़ को ठीक करना है। ये दवाइयां कई बार टेम्प्रोरी बेसिस में दी जाती हैं कि चलो भाई नींद नहीं आ रही है चलो दे दिए। और मैं आपको बता दूं कि जो भी दवाइयां ये हैं, ये फिर से मैं बता दूं शेड्यूल H ड्रग्स हैं। शेड्यूल H ड्रग्स हैं, मतलब बिना प्रिस्क्रिप्शन के देना अवैध होता है, गलत तरीका होता है। अगर आपको मिल भी जा रही है किसी केमिस्ट शॉप पे, क्योंकि भाई सबको पैसा कमाना है, तो ये प्रॉपर तरीका नहीं है, ढंग से इलाज नहीं है। क्योंकि आपकी क्या प्रॉब्लम है ये केमिस्ट को नहीं पता है, वो एक एक्सपर्ट नहीं है। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये बात क्लियर बता दे रहा हूँ, बहुत से फिजिशियन या न्यूरो सर्जन को ही नहीं पता चल पाता है। इसलिए अपनी जड़ को पकड़िए, क्या आपको समस्या है, वीडियोस को देखिए ध्यान से, मुझे किस बात की प्रॉब्लम है, मुझे क्या सोच के नींद नहीं आ रही है, अपने पास के किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से दिखाइए। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि क्या सोच के आपको नींद नहीं आ रही है, क्या चिंता आपको सता रही है, क्या दिमाग में बात बार बार चल रही है, क्या कोई अगर आपके परिवार में कोई ऐसा कोई कर रहा है कि या तो कोई नशा कर रहा है, जैसे अल्कोहल वाले होते हैं जो दारू पीते हैं, या कोई और नशा करते हैं भांग गांजा, उनको क्या होता है आदत पड़ जाती है। तो जब वो जहाँ वो शराब को छोड़ेंगे तो उनको नींद नहीं आएगी। अब या तो कोई OCD वाला है, फोबिया वाला है, एंग्जाइटी वाला है, तो उसको क्या मन में बात चल रही है, ये चीज़ में ध्यान देना है। ये बातें मुझे बतानी थी। काफ़ी साइंटिफिक वीडियो है और काफ़ी इससे मदद मिलेगी आपको। और इसी तरह से मेरे वीडियोस को देखने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करने के काफ़ी धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी नई शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।